नमस्कार। बीए पाठ तृतीय का प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्रीय चिंतन की आधारशिलाएं, जिसमें समाजशास्त्र के उद्भव में फ्रांस की क्रांति के बारे में विचार किया था पहले। अब जो है औद्योगिक क्रांति के बारे में औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य गृह उद्योग के स्थान पर यंत्र चालित कारखाने, अर्थात जहां लघु कुटीर उद्योग धंधे चलते थे, उनके स्थान पर बड़े बड़े मील, फैक्ट्रियां, कल कारखानों की स्थापना होना और बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होना। सामान्यतः 1770 ईस्वी से 1830 ईस्वी तक इंग्लैंड में औद्योगिक उत्पादन की क्रियाओं में तथा यातायात के तरीकों में जो यांत्रिक आविष्कार हुए थे, वे सब औद्योगिक क्रांति के ही प्रतीक थे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण अर्धदास व्यवस्था तथा श्रेणी व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी। इस कारण मजदूर अपने खेतों को छोड़कर कारखानों में भर्ती होने में अधिक स्वतंत्र थे। साथ ही नेपोलियन की नीतियों और कार्यों ने इंग्लैंड को क्रांति की ओर अग्रसर किया। इनके अतिरिक्त 16वीं शताब्दी से ही समुद्री लूटमार, दास व्यापार, अमेरिका और भारतवर्ष के व्यापार से भी इंग्लैंड में धन एकत्रित हो रहा था। यदि हम औद्योगिक क्रांति में कृषि संबंधी व यांत्रिक शक्ति को सम्मिलित करते हैं, तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। क्योंकि इंग्लैंड में व्यापार द्वारा बढ़ती पूंजी का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में हुआ। औद्योगिक क्रांति से पूर्व यहाँ पर परंपरागत तरीकों से कृषि की जाती थी, लेकिन अब कुछ कृषि सुधारकों जैसे जेथ्रो टल, टाउनसेंड तथा आर्थर यंग ने उन्नत एवं वैज्ञानिक कृषि से लोगों को अवगत कराया। यांत्रिक क्रांति 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से ही उद्योग धंधों में नवीन यंत्र प्रयोग में लिए जाने लगे। 1733 में जॉन के ने एक उड़ती ढरकी बनाकर कपड़े बनने के क्षेत्र में क्रांति का आगाज किया। सन 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी बनाई। तत्पश्चात 1779 तक सैमुअल क्रॉम्पटन एक नया चरखा बनाया, जिससे सूत अधिक मजबूत व तेजी से काता जा सकता था। 1785 ईस्वी में बुनाई के क्षेत्र में एडमंड कार्टराइट ने जल शक्ति से चलने वाले पावरलूम का आविष्कार किया। 1764 ईस्वी में जेम्स वाट ने भाप शक्ति का इंजन में प्रयोग करके बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने में सफलता प्राप्त की, जैसा कि चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। फ्लाइंग शटल जो कि जॉन के ने बनाए थे। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीवेंसन ने सबसे पहला ऐसा इंजन बनाया जो भाप की शक्ति से लोहे की पटरियों पर स्वयं चल सकता था। इस काल में यूरोप तथा अमेरिका में नवीन आविष्कारों एवं नवीन व्यवसायों ने आर्थिक व सामाजिक परिवर्तनों का सूत्रपात कर दिया। इंग्लैंड से क्रांति यूरोप के अन्य देशों फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, हॉलैंड, स्वीडन
तथा स्पेन में फैल गई। औद्योगिक क्रांति के कुछ परिणाम सामने आए हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार रहे। घरेलू व्यवसाय के स्थान पर कल कारखानों का निर्माण हुआ तथा अब वह वेतनभोगी मजदूर बन गया था। औद्योगिक नगरों का विकास हुआ तथा नगरों व कस्बों की ओर ग्रामीण मजदूर पलायन करने लगे। 18वीं शताब्दी में मैनचेस्टर की जनसंख्या जो 45,000 थी, 1840 ईस्वी तक बढ़कर 3 लाख से अधिक हो गई थी। सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। मालिकों ने मजदूरों के रहने की व्यवस्था नहीं की, सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं थी एवं मजदूर के काम के घंटे नियत नहीं थे तथा मालिक के द्वारा 16-16 घंटे मजदूरों से काम लिया जाने लगा, जिससे पारिवारिक जीवन विघटित हुआ। सामाजिक संगठन पर भी प्रभाव हुआ। समाज में नया वर्ग भेद उत्पन्न हो गया। क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपतियों एवं मजदूरों का एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया। इसके साथ ही सामाजिक संगठन पर भी प्रभाव हुआ। समाज में नया वर्ग भेद उत्पन्न हो गया। क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपतियों एवं मजदूरों का एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया, जिसको हम कहते हैं बुजुर्गा वर्ग और सर्वहारा वर्ग। बुजुर्गा वर्ग जो पूंजीपति है, सर्वहारा वर्ग जो श्रमिक या मजदूर वर्ग है। इसके साथ ही नवीन परिस्थितियों ने नए मध्यम वर्ग के विकास में योग दिया, जो कि पूंजीपतियों के कार्यों में हाथ बटाता था, जैसे वैज्ञानिक, कुशल एवं शिक्षित शिल्पी, प्रबंधक, हिसाब रखने वाले, प्रचारक, वकील, व्यापारी, महाजन आदि इनके पास शिक्षा एवं ज्ञान का अपार बल था। पूंजीपति वर्ग संपत्ति संपन्न व सरकार द्वारा समर्थन प्राप्त था, लेकिन मजदूरों की दशा अत्यंत दयनीय थी। उनके पास श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। इस प्रकार मजदूरों को कोई रियायत नहीं दी गई थी। पूंजीपति मनमाने रूप से कार्य श्रमिकों से लिया करते थे। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने लगा, जिससे व्यक्तियों की आमूलचूल जो है परिवर्तन हुआ। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।